हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज के बजट के हाइलाइट्स, जो मेन पॉइंट है, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है उस पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो पैंडेमिक के बारे में चर्चा किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है। तो ये अभी ये टोटल पैंडेमिक कौन कौन कंट्रीज़ कहाँ कहाँ ज़्यादा इफेक्ट रहा, कहाँ कम रहा, कितने डेट्स हुए, ये सारा फिगर के थ्रू ड्रॉ करके ग्राफ बना करके यहाँ पे शो किया गया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ जीडीपी, है ना। जीडीपी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे हर जगह का, यहाँ पे वर्ल्ड का अलग दिखाया गया है, एडवांस इकोनॉमीज कंट्री का अलग दिखाया गया है, यूरो एरिया का अलग दिखाया गया है, इमर्जिंग एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज़ का अलग दिखाया गया और इंडिया का अलग दिखाया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी शेप रिकवरी हर जगह का दिखाया जा रहा है। 2020 के लास्ट में जो आ गया है, अब 2021 में आप देख सकते हैं सब जगह का इकोनॉमी वी शेप में रिकवर कर रहा है। तो जहाँ जहाँ निगेटिव गया था, अब इंडिया में भी ये पॉजिटिव हो रहा है। जैसा अभी हम लोग करंट मार्केट सिनारियो में देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईपी का भी यहाँ पे दिखाया गया, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब ग्राफ अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग उसे ही डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन का अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्फ्लेशन जो दिखाया गया CPI और CFPI में, तो ये कैसे डिक्रीज़ कर रहा है जनवरी से लेके दिसंबर 20 तक का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया गया है, ठीक है। टैक्स प्रपोजल की अगर बात करें, डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो जो भी टैक्स स्लैब था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। डायरेक्ट टैक्स देने वालों को, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जम्पशन दिया गया है फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर सिटीजन जो 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, हु हैव ओनली है पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, जिसके पास सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट का इनकम, उसको कोई भी इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। द पेइंग बैंक विल डिडक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन देयर इनकम। जो ओल्ड पर्सन है उनके लिए कुछ चेंजेस आया है। और अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है जिसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है जहाँ से REIT एंड इन्वेस्ट IT टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम TDS से उसको हटा दिया जाएगा। REIT हो गया रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और INT हो गया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर वहाँ से आपको डिविडेंड आ रहा है तो उसमें कोई भी TDS देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो 1.5 लाख का जो एडिशनल टैक्स डिडक्शन आपको मिलता था फॉर होम लोन्स टेकन अप टू, जो कि 30 इसका डेट इंक्रीज करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया फॉर परचेज ऑफ अफोर्डेबल हाउस। एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलीडे फॉर स्टार्टअप प्रपोज टू बी एक्सटेंडेड बाय 1 more ईयर। टैक्स हॉलीडेज जो आपको मिलता था, प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न विल बी also cover capital gains from listed security, dividend income etc. और increase in limit for tax audit for person who carry out 95% of their transaction digitally। इनडायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट का यहाँ पे देखें, जो टैक्स कलेक्शन हुआ, GST कलेक्शन हुआ है, यहाँ पे कंपेयर किया गया 2021 से 20 2019-20 एंड 2020-2021। तो इसमें अगर हम देखें जो ग्राफ है ना, जब पैंडमिक के टाइम का अलग ग्राफ आएगा, और उसके बाद जैसे पैंडमिक ठीक होता जा रहा है उसके बाद इफेक्ट जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है, तो यहाँ पे GST कलेक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये वाला हो गया 2019 से 20, और ग्रीन वाला है वो 20 से 21 के। तो फाइनल में देखिएगा दिसंबर अभी जो करंट है वो GST कलेक्शन काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में, गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने लिए रिफॉर्म्स बनाए, इंक्रीज इन बोरोइंग लिमिट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे। एनर्जी में अगर हम देखें, लिक्विड सपोर्ट ऑफ डिस्कॉम्स, एलिमिनेशन ऑफ रेगुलेटरी एसेट्स, कमर्शियल कोल माइनिंग, रिड्यूसन इन क्रॉस सब्सिडरी। MSME और इंडस्ट्री की बात करें, कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर बिजनेस, फंड ऑफ फंड्स विल बी सेट अप फॉर MSMEs, PM गरीब कल्याण योजना, सबऑर्डिनेट डेप्ट ऑफ MSME, डिसअलाउइंग ग्लोबल टेंडर्स ऑफ अप टू 200 crores, चेंज इन डेफिनेशन ऑफ MSME।
ये सब चेंजेस आए हैं। सोशल सेक्टर में अगर हम बात करें, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, एडिशनल एलोकेशन ऑफ मनरेगाज, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन, पीएम ई विद्या, नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, माइग्रेंट वर्कर, वन नेशन वन कार्ड, फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स। जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 137% जो अलोकेट किया गया है इन हेल्थ एलोकेशन, जो कि सबसे अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। 137% हाईएस्ट अभी तक का जो हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन है। और सेकंड चीज़ दैट इज़ 64,180 करोड़ जो है ओवर 6 ईयर लगाया जाएगा आत्मनिर्भर हेल्थ योजना में, जो पीपीपी मॉडल में होगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, जो कि हेल्थ सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होगा और सेल्फ रिलायबल होगा। और 35,000 करोड़ जो अलोकेट किया गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तो कोविड वैक्सीन्स के लिए जो है 35,000 करोड़ का यहाँ पे अलोकेशन किया गया है। जीडीपी से कंसिडर करें, देखिए एस्टिमेटेड है 1.8, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है 1.8% है ना, 2021 से 2021 में। फिर 19 से 20 में 1.5% ऑफ जीडीपी। तो इस तरह से हेल्थ सेक्टर में अलोकेट किया गया है एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन 21 to 22। और हेल्थ आउटले आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, PLI लॉन्च टू क्रिएट है ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो ये जो लॉन्च किया गया है अक्रॉस 13 सेक्टर्स विद अमाउंट नियरली 1.97 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। तो अब जैसे NIP प्रोजेक्ट्स बाय सेक्टर, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट डालने के लिए ज़बरदस्त है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में ले जाएगा। और उससे रिलेटेड स्टॉक्स को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखें एनर्जी सेक्टर में इसने 24% है ना, 1.97 लाख से 24% अलोकेट किया है। रोड्स में अगर आप देखें रेड कलर में आ रहा है 18%, अर्बन सेक्टर में 17%, रेलवेज़ में 12% एंड अदर्स में 29% अलोकेट किया गया है। सेक्टर वाइज अगर GVA की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट फिशिंग जो आपका है यहाँ पे 20 से बिलो है। इंडस्ट्री में जो आपका 20 से 40 के बीच किया गया है। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सर्विसेज में 50 to 100% यहाँ पे अलोकेट किया गया है। NIP प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन एक्सपेंड टू 7400 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसको 7400 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लिए, मित्रा स्कीम्स टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल चैंपियंस इन टेक्सटाइल सेक्टर लीडिंग टू क्रिएट 7 टेक्सटाइल पार्क ओवर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे टेक्सटाइल में भी आप देखिए 7 टेक्सटाइल पार्क्स खुलेगा ओवर 3 ईयर्स में। तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी अलोकेट किया गया। तो इस टेक्सटाइल सेक्टर में भी अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स, इसमें भी हम लोग आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, सबसे पहले रोड कंस्ट्रक्शन पर डे जो किलोमीटर में आ रहा था, इसका डाटा यहाँ पे दिया गया है। नेशनल रेल प्लान है, इसका भी डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। और इसको 100% रेलवे को क्या जो भी ब्रॉडगेज का है 2023 तक 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड मतलब OHE वायर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे OHE वायर लगा दिया जाएगा। इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, जो कि जनरली मेट्रोज़ में होता है, जैसे दिल्ली मेट्रो, अदर भी मेट्रो में जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, जिससे ट्रेन आपस में एक दूसरे में टकराती नहीं है। तो वो एडवांस वर्जन जो रेलवे में लाया जा रहा है दैट इज़ ATP प्रोटेक्शन, एडवांस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो रेलवेज़ में भी आएगा, इंडियन रेलवेज़ में भी। और अगर देखें हम लोग इसकी बात करें, 139 गीगावाट और इंस्टॉल ऑफ कैपेसिटी वाज एडेड ड्यूरिंग 6 ईयर कनेक्शन, एडिशनल 2.8 करोड़ हाउस होल्ड विद एडिशन ऑफ 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन में एक्सपेंड किया जाएगा। रिवैम्प रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम विल लॉन्च विद एन आउटले ऑफ
3,05,984 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन विल बी लॉन्च्ड, ये भी लॉन्च किया जाएगा। इंस्टॉल प्लांट है ऑलरेडी 2013 से 14 का दिखाया जा रहा है, 19-20 से दिखाया जा रहा है, जिसका गीगावाट में कैपेसिटी दिखाया गया है। अच्छा, पोर्ट्स जितने भी होंगे वो सारा पीपीपी मॉडल पे हो जाएगा, जितने भी पोर्ट्स हैं। यहाँ से आप देखें पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, तो पीपीपी मोड टू बी यूटिलाइज फॉर मैनेजिंग ऑपरेशन सर्विसेज ऑफ द मेजर पोर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट जो है, तो जो पोर्ट्स सेक्टर से हैं जैसे अदानी पोर्ट्स और भी अदर पोर्ट्स, जो पोर्ट्स से रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें हम लोग फोकस करेंगे आने वाली वीडियोस में। सब्सिडी सपोर्ट टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स, रिसाइकल ऑफ शिप्स, है ना, जैसे रिसाइकल ऑफ व्हीकल का भी आया है, उसी तरह से रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 इनैक्टेड एंड रिसाइकलिंग कैपेसिटी टू बी डबल बाय 2024, 2024 तक रिसाइकलिंग जो है वो डबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पीएनजी में देखें अगर, उज्ज्वला स्कीम टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज, ठीक है, तो इसमें जो भी गैस से रिलेटेड है जैसे कनेक्शन या एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, उन लोगों के स्टॉक्स में भी फर्क पड़ेगा। 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स अंडर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर टू बी सेटअप, है ना, बिल टू बी सेट अप ऑन DFI will be introduced, national monetization pipeline of brownfield infra assets। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सा स्टॉक्स मिलेगा जो पीएनजी रिलेटेड है। पीएनजी से आपका जैसे IGL हो गया। अर्बन डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जल जीवन मिशन अर्बन फॉर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल ULBs, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन with outlay 1.41 lakh crore 1.41 lakh crore over 5 years। और नेक्स्ट जो है 2217 करोड़ 42 अर्बन सेंटर टू टैकल एयर पोल्यूशन, है जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो इसका फुल डिटेल आने वाले दिनों में आएगा, जो 15 ईयर्स हो सकता है या वॉलंटरीली गवर्नमेंट व्हीकल्स में, और 20 ईयर्स में भी इसका फुल डिटेल आएगा, आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑटो सेक्टर में रिफॉर्म आएगा और ऑटो सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि 15 साल के बाद स्क्रैप हो जाएगा तो नए ऑटो व्हीकल्स का डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा और इसका स्टॉक्स प्राइस भी आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। इनोवेशन पीपी मॉडल फॉर ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट का पीपीपी मॉडल आएगा और इसका भी डिमांड बढ़ रहा है। तो यहाँ से टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा बस सेक्टर में जो कि काम करती हैं। और मेट्रो लाइन एंड मेट्रो फॉर टायर 2 एंड पेरिफेरल ऑफ टायर 1 सिटीज़, जैसे चेन्नई मेट्रो के फेज़ 2 में 63,000 करोड़ अलोकेट करेगी गवर्नमेंट चेन्नई मेट्रो के फेज़ 2 में। इसी तरह से कोच्चि मेट्रो और नागपुर मेट्रो, नासिक मेट्रो और भी जितने मेट्रोस हैं उसको फेज़, जितने भी आने वाले फेज़ हैं उसमें अलोकेट करेगी फॉर फर्दर इसके आने वाले फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए US डॉलर बिलियंस में दिया हुआ है, और नेट एफडीआई और टू GDP RHS। तो इस तरह से कैसे कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है टू GDP RHS में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे 2018 to 19 Q1 Q2 Q3 Q4 में डिक्रीज़ कर रहा था, फिर देन 1920 में Q1 में इंक्रीज़ किया, Q2 में डिक्रीज़ किया, Q4 में फिर लगभग सेम रहा। और 2021 में Q1 में नेगेटिव में चला गया था, FDI यहाँ पे से पैसे निकाल लेते हैं, बट Q2 में 24.6 है ना US बिलियन डॉलर यहाँ पे पैसे लगाए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेशनलाइज सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बाय 2022, वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब टू गिफ्ट IFSC
परमानेंट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, सेबी एज ए रेगुलेटर and great role for WRDRA for development of commodity market ecosystem. Investor charter as right across all financial products. Amendment in Insurance Act जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें FDI के जो इन्वेस्टमेंट है जो कि 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया है, जिसमें permissible and allowed foreign ownership कर दिया गया है, और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड्स एंड की मैनेजमेंट विल बी इंडियन रेसिडेंट्स रहेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू रिजॉल्व स्ट्रेस एसेट प्रॉब्लम्स ऑफ PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जितने भी एसेट प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करें। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो MSP 2010-11 फाइनेंशियल ईयर से 2021 तक का फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया कैसे MSP इंक्रीज कर रहा है, और एक्सटेंडेड कवरेज ऑफ स्वामित्व स्कीम टू ऑल यूटीज, एक्सपेंडेड ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम टू इंक्लूड 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद ई-नाम। फिस्कल डेफिसिट की बात करें जो करंट फाइनेंशियल ईयर में 9.5% चल रही है ऑफ GDP, एस्टिमेटेड है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 6.8% ला दिया जाए, और बिलो गवर्नमेंट का ये एस्टिमेशन है कि 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 26 में ला जाए, बिलो 4.5%। यहाँ से अगर मेजर एलोकेशंस देखें तो मेजर एलोकेशंस जो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 54,581 करोड़ का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स में 73,932 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 93,224 करोड़, और नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 1,10,055 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में 1,18,101 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में 1,31,531 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1,33,690 करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अगर बात करें दैट इज़ 1,66,571 करोड़ 547 करोड़, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2,56,948 करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4,78,196 करोड़ अलोकेट किया गया है इस बजट में। ये इसकी पूरी समरी है, कहाँ कितना कितना अमाउंट मेजर एलोकेशन कहाँ कहाँ हुआ है, ये फुल समरी यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स।